शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में पाठ्यक्रम को हम देखते हैं। क्या क्या पाठ्यक्रम शिक्षण कौशल में आएगा। शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, प्रारंभिक पठन कौशल, शैक्षिक एवं प्रशासन। यह है पाठ्यक्रम। तो आइए पाठ्यक्रम का पहला शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में पहला है आगमन विधि। आगमन विधि में बच्चों को उदाहरण दिया जाता है। दूसरा है निगमन विधि। निगमन विधि में बच्चों को नियम दिया जाता है। तीसरा है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि में बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाएगा, उसके बाद नियम बताया जाएगा। तो यह विधि निम्न कक्षों के लिए उपयोगी होता है। 4. प्रदर्शन विधि। वह विधि है जिसमें बच्चे प्रदर्शन के माध्यम से सीख सकते हैं। प्रदर्शन विधि में किसी कार्य को करने का कौशल सिखाने में भी प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें अवलोकन करना, रुचि, उत्सुकता में वृद्धि करना तथा निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना इस विधि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं होता है। शिक्षण विधियाँ 5. प्रयोगशाला विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में उपस्थित होकर शिक्षक के दिशा निर्देशन में स्वयं प्रयोग करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। 6. विचार विमर्श विधि। इस विधि में विद्यार्थी विचार करके सीखते हैं और इसमें कोष्ठी विधि भी आती है, कार्य कोष्ठी विधि भी आती है, पैनल चर्चा विधि भी आती है, परिचर्चा विधि भी आती है। 7. प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि किलपैट्रिक महोदय जी का है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजन किसी क्रियाकलाप को योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार से संपादित करना है कि विद्यार्थीगण उस क्रियाकलाप को, उससे संबंधित बातों को सीख लें। 8. भ्रमण विधि। भ्रमण विधि के माध्यम से विद्यार्थी घूम घूम कर सीखते हैं। हम उसको अर्जन विधि भी कह सकते हैं। अर्जन विधि भी भ्रमण विधि में आ सकता है। और 9वां समस्या समाधान विधि। इस विधि में तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की क्रिया से होता है। 10. निरीक्षित अध्ययन विधि। इस विधि में निरीक्षित अध्ययन विधि में विद्यार्थी व शिक्षकों को निरीक्षण व निर्देशन में अपने अपने अध्ययन मनन में रत रहना होता है। 11. टोली शिक्षण विधि। टोली शिक्षण विधि को शिक्षण की एक आधुनिक विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार 2 या 2 से अधिक शिक्षकों की टोली मिलकर किसी कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं तथा उसका मूल्यांकन करते हैं। 12. अभिक्रमित अध्ययन विधि। B.F. स्किनर का यह है। इस विधि में सही उत्तर देने पर पुनर्बलन मतलब कि चाबस कहते हैं, जबकि गलत उत्तर देने पर या दोहराने पर उसको दंड सहना पड़ता है बच्चों को। 13. दंत कार्य विधि।
इस विधि में शिक्षक द्वारा परियोजनाबद्ध ढंग से छात्रों को अधिकाधिक सक्रिय बनाकर इस प्रकार से शिक्षण दिया जाता है जिससे विद्यार्थी अपने अर्जित अनुभवों का प्रबलीकरण करता है। कौशलों के विकास के लिए छात्रों को शब्दकोश देखना, संदर्भ ग्रंथ देखना, एल्बम बनाना, प्रयोग करना, यंत्रों का प्रयोग करना, विचार विमर्श करना, साक्षात्कार करना, प्रदर्शन आयोजित करना, बुलेटिन बोर्ड बनाना, मॉडल सजाना, चित्र खींचना जैसे दंत कार्य दिए जा सकते हैं। 14 पुस्तक आधारित विधि यह उच्च कक्षाओं में उपयोगी मानी जाती है। 15 सामग्री आधारित विधि। सामग्री आधारित विधि में शिक्षक विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रचुरता से उपयोग करके शिक्षक कार्य करता है। तरह तरह की सामग्री शिक्षक के कक्षा कक्ष शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाती है। 16 बहुमाध्यम आधारित विधि। बहुमाध्यम आधारित विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम वस्तु को प्रस्तुत करते समय संप्रेषण के बहुमाध्यमों का प्रयोग किया जाता है। 17 मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग छात्रों की कल्पना एवं सृजनशीलता को किया जाता है या प्रस्फुटन एवं विकास के लिए किया जाता है। 18 अनुकरण विधि। इस विधि में बच्चे नकल करके सीखते हैं।